वेलकम टू माय चैनल डेली व्लॉग्स ऑफ श्री। आज मेरे चैनल पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ बर्फ़, वो भी ऋषिकेश से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर। इस लोकेशन का नाम है कनाताल। और ये लोकेशन जनरली हर किसी को नहीं पता है कि यहाँ पे बस ऋषिकेश से 70 किलोमीटर दूर ही बर्फ़ देखने को मिल जाती है। यहाँ पे स्नोफॉल होती है बहुत अच्छी। हमने इवनिंग में ही हमारी जो जर्नी है वो शुरू कर दी थी ऋषिकेश से, बिकॉज़ ज़्यादा तो देखना नहीं था, हमें सिर्फ बर्फ़ ही देखना था। तो हमने सोचा इवनिंग में जाएँगे, 70 किलोमीटर ज़्यादा तो है नहीं, 2-3 घंटे में पहुँच जाएँगे, बिकॉज़ पहाड़ों में थोड़ा कार भी स्लो चलती है। तो देखिए अब यहाँ पे हो गई है बर्फ़ शुरू, मतलब हमारे जो कनाताल है वो अब आने वाला है। और ज़्यादा दूर अब रह नहीं गया है। हमने सोचा है कि हम रात को वहाँ पे स्टे करेंगे, मॉर्निंग में थोड़ा अगर स्नोफॉल होती है स्नोफॉल देखेंगे, उसके बाद में हम वापस आ जाएँगे। बिकॉज़ ज़्यादा लंबा प्लान बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि हमारा घर तो वहीं पे ही है ऋषिकेश में, बस हमें जाना है और देखना है बर्फ़ और हमारा आ जाना है। तो हमारा ये 1 नाइट 1 डे ट्रिप था। तो अभी हम ये शुरू कर चुके हैं। अभी हम जब जा रहे थे तो यहाँ पे बर्फ़ तो देखने को मिल रही थी, थोड़ा मौसम भी बिगड़ रहा था आगे जाके, तो सोच रहे थे कि हाँ, मतलब बर्फ़ देखने को मिल सकती है। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, अब हम सोच रहे हैं कि अब हमें यहाँ पे होटल लेना चाहिए। तो होटल के लिए हम अभी ढूँढ रहे हैं कि हमें कोई बजटेड होटल मिल जाए, क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे, तो 2-3 कमरे तो हमें लेने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए बर्फ़, मैंने अपनी लाइफ़ में फ़र्स्ट टाइम बर्फ़ देखी है। ये मेरी नीस है गौरी, ये कह रही चलो मामी मज़े करते हैं यहाँ पे। तो हमने थोड़ा बहुत स्नो से एन्जॉय किया, बिकॉज़ लाइफ़ में मेरा फ़र्स्ट टाइम था जब मैं स्नो देख रही हूँ। ये हमने एक रिज़ॉर्ट ढूँढ लिया आखिरकार। तो अब हमने इनसे बात करी कि हमें 3 रूम चाहिए, और इस टाइम पे मतलब टूरिस्ट इतना था नहीं, तो हमें काफ़ी बजटेड मिल गया था। ये जीजू आ रहे हैं सामान उठाते हुए। हमारा प्लान है कि हम रात को खुद ही खाना बनाएँगे और बॉनफायर करेंगे। तो हमने उनसे पूछा कि आप हमें बॉनफायर अरेंज करके दे देंगे? तो उन्होंने कहा हाँ जी, बॉनफायर अरेंज हो जाएगा, और खाना साथ में कुछ ऑर्डर भी कर लेना। उन्होंने हमें ये कहा कि पूरा ही खाना मत बनाना। तो हमने कहा ठीक है, बिकॉज़ सब उनको भी नुकसान होता है ना कि हम सब कुछ खुद ही बनाएँगे। तो हमने उनसे कर लिया कि हाँ, हम अपना खुद बनाएँगे आधा, आधा आपसे हम मँगा लेंगे। तो ये देखिए, ये इस रिज़ॉर्ट का फर्स्ट फ्लोर है, जहाँ पे हमें रूम मिले थे 3। ये हमारा हमने सामान सेटअप कर लिया है। जीजू यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं उसको पेट्रोमैक्स को खाना बनाने के लिए। बहुत एक्साइटेड रहते हैं जीजू खाना बनाने के लिए। हम जनरली कहीं भी जाते हैं तो मोस्टली वही बनाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे रूम्स आगे जाके। ये एक रूम है, ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, ये मेरा वाला रूम है, और ये एक दूसरा रूम है। रूम बड़ा कोज़ी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बुरा है। और ये देखिए जीजू ने यहाँ पे शुरू कर दिया है बॉनफायर। बॉनफायर हमें होटल ने ही मतलब एलोकेट की, उसके इन्होंने अलग चार्जेस लिए थे। बट सर्दी में बॉनफायर मज़ा आ गया था बैठने में वहाँ पे, लेकिन ठंड भी लग रही थी, बिकॉज़ यहाँ पे ना वो ठंडा-ठंडा फ़र्श था। ठंडी-ठंडी हवा भी चल रही थी, बट मज़ा भी आ रहा था। नेक्स्ट डे अब ये सुबह हो चुकी है, जीजू और जेठ जी हमारे खड़े हुए हैं बर्फ़ में बीचों-बीच। उन्होंने मुझे आवाज़ दे के बुलाया, आओ मेघा तुम्हें कुछ दिखाते हैं। यहाँ पे कम से कम 3-3 फीट बर्फ़ गिरी हुई थी छत के ऊपर। कितना सुंदर लग रहा है, एकदम स्नोई, एकदम ढका हुआ था, बिल्कुल चादर की तरह। अब छत पे बर्फ़ देखने के बाद फिर हमने यहाँ पे थोड़ा नाश्ता किया, उसके बाद में हमने हमारी जर्नी शुरू कर दी आगे बर्फ़ देखने के लिए। ये देखिए हम बर्फ़ से एंजॉय कर रहे हैं रोड के बीचों-बीच। यहाँ पे ज़्यादा थोड़ी बर्फ़ थी, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा स्नो फाइट करेंगे। मूवीज़ में तो बहुत देखा है, सोचा था कि आज फर्स्ट टाइम करने को मिलेगा, तो हमने यहाँ पे यही किया। ये मेरी दीदी हैं, मेरी नंद, ये भी बहुत एंजॉय कर रही है बर्फ़ के साथ में। इनका भी सेकंड थर्ड टाइम ही है, ज़्यादा इनको भी एक्सपीरियंस नहीं है स्नो का। इन्होंने स्नोफॉल तो इन्होंने भी नहीं देखी थी, मैंने भी देखी थी। तो ये देखिए हल्की-हल्की स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल लाइट। जैसे बारिश भी हो रही थी और हल्की-हल्की स्नो भी गिर रही थी। तो हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि शायद बहुत ज़्यादा वाली हेवी स्नोफॉल भी देखने को मिल ही जाए, तो हमारा जो ट्रिप है ये कामयाब हो जाएगा। नहीं तो हम सोच रहे थे हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा, बिकॉज़ ऑलरेडी दोपहर हो गई थी और अब तक स्नो नहीं हो रही थी। तो फाइनली एक स्नो की हल्की झलक मिल गई थी हमको गिरते हुए। यहाँ पे दीदी ने कहा मेरा एक घूमते हुए स्लोमो बना दो मेघा। तो मैं इनका एक स्लोमो बना रही हूँ, वादियों के पूरे मज़े लेते हुए।
इसके बाद हम लोग कार में आके बैठ गए बिकॉज़ बहुत ठंड लग रही थी और कपड़े हमारे गीले हो गए थे। बारिश भी हो रही थी और हल्की स्नो भी थी ना, तो नमी भी थी, तो उससे हमारे कपड़े गीले हो गए थे और हमें और ठंड ऊपर चढ़ से रही थी, ऐसे तो खिल्ली बाहर भी आ गए फेंको थोड़ा। ना। आप मत जीजू करो, ने कहा आप मेरी उछालो। टर्न है, तुमने सबकी बनाई है, मेरी भी बना दो। तो मैंने भी उनका भी एक वीडियो बनाया। उसके बाद हम थोड़ा और आगे गए। वैसे तो हम सोच रहे थे कि हम वापस ही चलते हैं क्योंकि हैवी स्नोफॉल तो देखने को मिल नहीं रही है। तो मैंने तो कहा था, इंसिस्ट किया था, जीजू रुक जाओ, क्या पता मौसम ख़राब है तो स्नो मिल ही जाए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, रुकते हैं कहीं पे। जैसे हम नाश्ते के बाद लंच तो करना ही है, तो हम सोच रहे थे कि यहीं पे रुक के कहीं हम पुलाव का पूरा सेटअप लाए थे कि हम खुद ही पुलाव बनाएँगे बर्फ़ में। तो हमें बस एक जगह चाहिए जहाँ पे हमें लकड़ी का इंतज़ाम हो सके। तो हमने ऐसी कोई जगह ढूँढ ली और बाय चांस हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी ना कि वहाँ पे वो हैवी स्नोफॉल स्टार्ट ही हो गई। तो हमें लगा फाइनली हमारा ट्रिप हो गया है कामयाब। तो जिस मतलब वो एक वो होते हैं, होटल भी नहीं कह सकते, मैगी पॉइंट्स बोल सकते हैं। एक छोटा-सा रेस्टोरेंट था और साथ में मैगी पॉइंट था। हमने उनसे बोला कि हमें लकड़ी और ये सब अरेंज कर दीजिए, तो उन्होंने हमें वो सब अरेंज कर दिया और हमने हमारा जो पुलाव का सेटअप था वो स्टार्ट कर दिया बनाना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बाहर आके फिर देखने लगी कि स्नोफॉल में ये मतलब कैसा लगता है नज़ारा, और बाय गॉड हेवन है ना, तो वो यही है। ऐसा लग रहा था बिल्कुल स्नो वाइट और साथ में पहाड़, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। मैं गीली भी हो रही थी बर्फ़ से, लेकिन मुझे मन नहीं कर रहा था कि मैं अंदर जाऊँ। मैं मन तक वहीं पे खड़ी रहूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बार-बार चिल्ला रहे थे, मैं कहा अंदर आ जाओ, तुम बीमार हो जाओगी। मैं और श्री को हम छोड़ के आ रखे थे ऋषिकेश, तो घर पे जाके उसे भी सँभालना था, तो तुम कैसे करोगी मैनेज? और वो भी कह रहे थे कि हम भी बार-बार बाहर नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें भी ड्यूटी करनी है, वो भी बीमार हो जाएँगे। तो मैंने कहा बस थोड़े से मज़े लेने दो, थोड़ी बहुत मुझे सेल्फ़ीज़ लेने दो। और मैं फिर अंदर आ गई। फिर मुझे जीजू ने भी कहा कि मेरी भी एक वीडियो बनाओ बाहर आके, तो मैंने कहा ठीक है, आप भी बाहर आओ। तो फिर मैं इतने में लोकेशंस के मज़े रही थी, जीजू भी आ गए मेरे बाहर। उन्होंने कहा मेरी कार के साथ में एक वीडियो बना दो। वो भी बहुत शौकीन है फ़ोटो के, मेरे साथ-साथ। जैसे मैं हूँ वैसे वो हैं। तो अब फाइनली यहाँ पे हम सोच रहे थे कि बस अब पुलाव बन जाए। पुलाव बन भी नहीं रहे थे बिकॉज़ हवा भी चल रही थी। तो दीदी लगी हुई हैं, मशक्कत कर रही हैं वो पुलाव बनाने के लिए। ये हम सब खड़े हुए हैं पुलाव के इंतज़ार में। और फिर हम पुलाव खाने के बाद वापस ऋषिकेश के लिए हम निकलने वाले हैं। तो बस अब हमारी जर्नी हो गई शुरू, अब हम वापस घर को जा रहे हैं अपने बच्चों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही आप देखते रहिए ताकि मैं नए-नए ऐसे-ऐसे वीडियो लाती रहूँ और ऐसे-ऐसे वीडियो बनाती रहूँ। बाय बाय।